अलीगढ़ ऑल लेडीज लीग अलीगढ़ चैप्टर की ओर से अल मदार हब्स द्वारा प्रायोजित ऑल चेंज मेकर दीक्षांत समारोह 2022 का आयोजन मैरिस रोड स्थित एक होटल में किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सिस्टरहुड मंथ के अवसर पर शक्ति बंधन बनाकर भाईचारे की भावना का जश्न मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रख्यात मनोवैज्ञानिक डॉक्टर प्रेरणा कोहली एवं राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता प्रोफेसर आयशा फारूक, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन AMU डॉक्टर फैज़ा अब्बासी, डायरेक्टर UGC HRD सेंट्रल AMU, रजिया खान समाजसेवी एवं पूर्व प्रत्याशी मेयर व विधानसभा, अबू निदाल CEO अलमदार हब्स, फरहत अली खान OSD जामिया उर्दू, इरफान रहम अली एवं नदीम राजा अध्यक्ष, डॉक्टर जाकिर हुसैन फाउंडेशन मौजूद रहे। इस मौके पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव विषय पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का संचालन शाहवर शोहरत ने किया। पैनलिस्टों ने महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के महत्व और उन्हें खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की क्षमता देने पर बात की। महिलाओं ने एक दूसरे को शक्ति बंधन की दोस्ती का बैंड बांधा, जो अलीगढ़ की उपाध्यक्ष साजिदा नदीम द्वारा सफलतापूर्वक संचालित किया गया। इस मौके पर शाहाना जैदी व सूफिया जावेद को सामाजिक और व्यक्तिगत चुनौतियों पर काबू पाने में अनुकरणीय शक्ति का प्रदर्शन करने पर शक्ति स्तंभ के रूप में सम्मानित किया गया। मैं शहबाज शौरत हूँ। मैं चेयरपर्सन हूँ ऑल लेडीज़ लीग की। ये हमारा चौथा साल है जब हम यहाँ शक्ति बंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑल लेडीज़ लीग एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में काम कर रही है। इसमें 1,56,000 औरतें जुड़ी हुई हैं हर मुल्क से, और मैं अलीगढ़ से चेयरपर्सन हूँ। और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ वुमेन वॉरियर्स, उसकी इंटरनेशनल डायरेक्टर हूँ। वुमेन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की नेशनल प्रेसिडेंट हूँ फॉर द काउंसिल ऑफ इवेंट मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा मैं एक सोशल वर्कर हूँ, लोगों की वुमेन एम्पावरमेंट पे और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे काम करती हूँ। देखिए, जो बातें रखी गई और जो मकसद था इस प्रोग्राम का वो ये था कि हम ना कि लेक्चर करें प्रोग्राम में, बल्कि जो वुमेन अब्यूज़ को बर्दाश्त कर रही हैं उनके साथ कनेक्ट करें और उनकी किसी तरह से ऐसे क्या ज़रिया है जिन्हें हम उन्हें सलाह दे के और उनको मदद कर सकते हैं उस अब्यूज़ और मेंटल हेल्थ सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। हमारे साथ आज साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट डॉक्टर प्रेरणा कोहली जी दिल्ली से आई थी। हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर्स थे सारे के सारे अकम्पलिश्ड पीपल हैं जिन्होंने इस सब्जेक्ट पे अपनी एक्सपर्ट एडवाइस रखी। हमने कुछ ऐसे रोल मॉडल्स को यहाँ पर ऑनर किया जिनकी अपनी ज़िंदगी एक स्टोरी है, जिसे दूसरी लेडी समझ सकती है कि ये अगर इस हालात से गुज़र के उभर सकती हैं तो हम भी उभर सकते हैं। तो ऐसी मिसालें हमने क़ायम की, उनकी स्टोरीज़ को हाईलाइट किया, उनको पिलर ऑफ स्ट्रेंथ दिया, जिसमें से शाहाना जैदी भोपाल से हैं, उनको हमने पिलर ऑफ स्ट्रेंथ अवार्ड दिया। सूफिया जावेद जो अलीगढ़ से हैं उनको हमने पिलर ऑफ स्ट्रेंथ अवार्ड दिया। और जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आज थे OSD फरहत खान साहब, उन्होंने भी ये बात कही कि हम एज ए सोसाइटी एक दूसरे के साथ आना होगा। और जो हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर थे फैज़ा अब्बासी साहिबा, आयशा फारूक साहिबा, प्रोफेसर्स हैं AMU के, उन्होंने भी अपनी बातों के ज़रिए ये बताया कि हमें एक दूसरे के लिए खड़े रहना है, ना कि बस जल्दी से सलाह दे दें किसी को, पर किसी की बात पहले सुने समझें और फिर उन्हें हिम्मत दिलाएं कि कैसे वो अपनी मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए अपनी ही ताकतों को बाहर ला सकते हैं। क्या मानती हैं इस सरकार में, योगी सरकार, मोदी सरकार देश में चल रही है, क्या मानती हैं अपराध पहले से कम हुए महिलाओं के ऊपर या बढ़े? देखिए, अगर आप डेटा उठा के देखें, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं जगहों पे कम हुए हैं और किसी जगहों पे बढ़े भी हैं। हमें ज़रूरत है एज अ ह्यूमन साथ आने की, अवेयरनेस फैलाने की और एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनने की। आपके साथ जब कोई भी आप जो कह रहे हैं कि जुल्म और प्रॉब्लम्स और ये सब चीज़ें बढ़ी हैं या कम हुई हैं, तो मैं ये कहूँगी कि आपको जागरूक होने की ज़रूरत है, अपनी शक्ति को समझने की ज़रूरत है। एज ए ह्यूमन, एज अ कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स अ सोसाइटी, एज अ नागरिक, आपकी भी कोई जिम्मेदारी है। सारी चीज़ें सरकार पे हम नहीं छोड़ सकते, तो हमें खुद एज अ नागरिक उभरना पड़ेगा अगर हम पूरी हिंदुस्तान को बदलना चाहते हैं। एक्चुअली आज शक्ति बंधन इवेंट है और शक्ति बंधन एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑल लेडीज़ लीग, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है।
जिसके मतलब वर्ल्ड वाइड इसके ऑफिसेज हैं और हर जगह इसका काम चल रहा है। तो इसके इवेंट में 5 अक्टूबर को एक शक्ति बंधन इवेंट होता है, जिसका मकसद ये होता है कि सारी औरतें जो हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी वुमेन है, दे आर सिस्टर ऑफ ईच अदर, दे आर सोल सिस्टर्स एंड दे आर रेडी टू हेल्प ईच अदर। तो ये इस तरह का इवेंट है और ये अलीगढ़ में चौथा इवेंट है और मैं इसकी चेयरपर्सन हूँ और शावर शौरत इसकी चेयरपर्सन है, मैं इसकी वाइस चेयरपर्सन हूँ। तो हम लोग हर साल कुछ ना कुछ सोशल बर्निंग इशू को लेकर कुछ कोई ना कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं, उस पर कम्युनिकेशन रखते हैं। इस बार का हमारा टॉपिक है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड मेंटल इलनेस। जब औरतों के साथ किसी भी किस्म का, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो या किसी भी तरह का अब्यूज़ होता है, तो उसकी वजह से जो उनकी मेंटल जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इस तरह के हालात में औरत को किस तरीके से उसका सामना करना है, इसी के ऊपर एक इंटरेक्टिव सेशन भी था और एक पैनल डिस्कशन भी था, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट प्रेरणा कोहली साहिबा थी। उसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आयशा फारूक हैं और डॉक्टर फ़ायज़ा अब्बासी हैं और सैयदा फ़हीम साहिबा हैं जो यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के अंदर हैं। तो ये सारे पैनलिस्ट थे और जिनके बीच बहुत अच्छा डिस्कशन रहा और बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई कि किस तरह के हालात में औरतों को किस तरह से अपनी उन चीज़ों को निगलेक्ट नहीं करना है, बल्कि एक दूसरे की हेल्प करनी है और आगे बढ़ना है। हम कुछ महिलाओं को अवार्ड देकर जी हाँ, इसमें हमने जो है अवार्ड सेरेमनी भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं हर साल, इस बार भी हमने की है। इसमें हमने उन औरतों को जो है वुमेन ऑफ स्ट्रेंथ अवार्ड से जो है सम्मानित किया है, जो औरतें जिन्होंने ज़िंदगी में अपने बहुत फ़ाइट की है और उन्होंने अपने मुश्किल हालात का सामना किया है और उनसे कभी हार नहीं मानी और वो आगे बढ़ती रही। इस तरह की 2 औरतों को जिनकी अपनी बहुत बड़ी स्टोरी है और जिनको सैल्यूट करना है, ऐसी 2 औरतों को हमने जो है वुमेन ऑफ स्ट्रेंथ अवार्ड दिया है। एक शाहाना जैदी हैं और एक सूफिया जावेद है। उसके अलावा हमने एक टॉर्च बेरर अवार्ड दिया है अदीब एजाज को और उसके हमारे जितने भी कोर टीम मेंबर्स हैं उनको चेंज लीडर अवार्ड से नवाजा गया है। महिलाएं किसी ज़माने में कभी हुआ करती थी कमज़ोर, लेकिन आज महिलाएं बहुत अवेयर हैं। आज महिलाएं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वो पहले से स्ट्रॉन्ग थी ऐसा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ना मेंटली टॉर्चर किया जाता था, फिज़िकली टॉर्चर किया जाता था, जिससे वो अपने आप को कमज़ोर समझती थी। लेकिन आज इस सदी में, इस ईस्वी में महिलाएं न कमज़ोर हैं और मैं सोचती हूँ और मैं ये चाहती भी हूँ कि हर वो महिला, हर वो वुमेन, हर वो बेटी अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करे, चाहे वो फिज़िकली हो, फाइनेंशियली हो, चाहे वो एजुकेशनली हो, अपने आप को इतना ऐसा प्रेजेंट करे कि उनके लिए हमारा भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, किसी भी धर्म की बच्चियाँ हों, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करती हो, लेकिन हम सबका ये एक फ़र्ज़ बनता है, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उन बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए जो अपने आप को कमज़ोर समझती हैं या महिलाएं जो कहीं ना कहीं टॉर्चर की जाती हैं, उनको हम सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ाने में उनका बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन दें।